हमेशा जम्मू की आवाज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम सोहन चंद है और मैं कटरा वैष्णो देवी में रहता हूँ और चौधरी साहब से कम कोई 2007-8 से जुड़ा हूँ। चौधरी लाल सिंह जी एक ऐसे नेता है जम्मू के, एकमात्र ऐसे नेता हैं जम्मू के जिन्होंने जम्मू की लोगों की तकलीफें अपनी तकलीफें समझी, जम्मू के लोगों के आंसू अपने आंसू समझे, चाहे वो पावर में रहते हैं या पावर के बिना रहते हैं। स्टैंड उनका पक्का है, हमेशा अपने लोगों की बात करते हैं। किसान, मजदूर, गरीब, ड्राइवर, कुछ भी लोग हो, दुकानदार हो, अमीर हो, गरीब हो, जात पात नहीं देखते। हर इंसान की कभी कभी ये दूसरी पार्टियों के लोगों की काम कर देते हैं, ये भी नहीं पूछते तू बीजेपी का है, कांग्रेस है, एनसी। चौधरी साहब की एक खासियत है, इंसान का काम करते हैं और इंसानियत को सबसे ऊपर मानते हैं चौधरी लाल सिंह। अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है और मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, क्योंकि जनता जो है वो कभी भी सिर पे चढ़ा सकती है और कभी सिर पे उतार के फेंक देती है। जैसे अभी आपने देखा, जैसे पीएमओ के कितने बड़े नेता हैं, पीएमओ में रहे, मोदी जी का ऑफिस चलाते थे वो, उनको आज जनता देख रही नहीं है। 500 कुर्सी पे 17 बंदे बैठते हैं, 1000 कुर्सी पे 40 बंदे बैठे हैं, बाकी कुर्सियां खाली रहती हैं उनकी। और चौधरी साहब के 5 प्रोग्राम दिन में होते हैं और उनको 8-9 करने पड़ते हैं। कोई बोलता है इस साइड आ जाओ, 4 किलोमीटर एक गांव है मेरा, 500 लोग बैठे हैं, कोई बोलता है इस तरह। चौधरी साहब का जो प्यार है, जो लोगों के लिए हमेशा स्टैंड रखा है, उसको लेके लोगों का प्यार है। और लोग, मैंने जैसे बोला, जब सिर पे चढ़ाते हैं तो सिर आंखों पे, जैसे मोदी जी को, मोदी के नाम पे पीएमओ साहब को चढ़ाया सिर पे, अब उतार रहे हैं। 10 साल से कुछ किया नहीं, कभी गांव में आए नहीं, गलियों में घूमे नहीं, जनता दरबार कभी लगाया नहीं। 6 महीने का एक जनता दरबार लगाते तब भी 10 सालों में 20 जनता दरबार, लेकिन इन्होंने जनता दरबार, इनका डीओ लेटर आज तक किसी पे डीओ लेटर नहीं मिला है। हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में इनका कभी डीओ लेटर मिला ही नहीं। बाकी आपके जिला का पता नहीं, पेन इनका कभी चला नहीं, सिर्फ हमने कैमरे में देखा है और फोटो खिंचवाते देखा है। मैं कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवा जितने भी इलाके हैं, सबसे अपील करना चाहता हूं, इलेक्शन का दौर है, 5 साल की बात होती है, 5 साल हमने झेलना होता है उस नेता को, 5 साल हमने काम करवाने होते हैं, अपने मुद्दों की आवाज उठाने के लिए हमने 5 साल देने हैं और वो उस नेता को तो सर, जैसे कि देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे, लोगों ने उनको लेके आना। तो क्या लगता है कि लोग ये सुनेंगे कि जो राम को, तो राम तो क्या लगता है आपको कि वो लेके आए, राम पहले थे नहीं क्या? राम भगवान जी हमारे, जब हमारी सांस चलती है, बच्चे की जब पेट में सांस चलती है, माँ के पेट में 9 महीने पहले, तब राम जी अंदर आ जाते हैं। सांस चलती है और सांस खत्म होती है, उसके बाद भी राम जी साथ होते हैं। इसलिए हम पहले से बोलते हैं, जब हमारे जहां पे किसी की डेथ होती है उसके पीछे चलते हैं तो हम बोलते हैं राम नाम सत्य है। जी अभी थोड़ी बोल रहे हैं हम, बीजेपी वालों ने थोड़ी सिखाया हमें राम नाम सत्य बोलना है। जी हम कब से बोल रहे हैं, हमारे बुजुर्ग पीढ़ियों सदियों से बोल रहे हैं हमारे बुजुर्ग राम राम सत्य। जब बच्चा पैदा होता है खीर के साथ उसकी जीभ पे लिखा जाता है राम, आज थोड़ी लिख रहे हैं बीजेपी वाले। ये हमने बड़ी देर से सुना है, हमारे बुजुर्गों ने आज भी पत्थर तैयारते हैं इनके नाम से, आज भी पत्थर जब पानी में डालो राम भगवान के नाम के पत्थर तैयार हैं। बीजेपी तो अभी आ रही है, बीजेपी पहले कहां थी जब जाती। इसलिए कोई भगवान का नाम नहीं, भगवान दिल के अंदर है। जब भगवान जी जाते हैं तो सांस आ जाती है, सांस चले जाती है। इसलिए भगवान को कोई नहीं ला सकता, भगवान सबको ला सकते हैं। भगवान हवा ला सकते हैं, पानी ला सकते हैं, आग ला सकते हैं, इंसान ला सकते हैं, इंसान लेके जा सकते हैं। भगवान को लाने वाला ये तो अच्छी बात नहीं है। बाकी मैं अपील करूंगा, एक मैं अपनी जनता को, जितनी मैंने जनता है, मैं सबसे आगे अपील करता हूं। एक छोटी सी मैं कहानी बताऊंगा, आप समझ जाना कि वोट किसको देना है। एक बार जंगल में शेर राजा था, जैसे आप जानते हैं शेर राजा होता है, बहादुर होता है, बुद्धिमान होता है और ताकतवर होता है, इसलिए उसको राजा बोलते हैं। तो शेर जो राजा होता है, तो एक बार बंदरों ने बोला हमें भी राजा बनना है। तो उन्होंने बोला इलेक्शन कराओ, बंदरों की संख्या ज्यादा थी तो बंदर को राजा बना दिया। किसको? बंदर को राजा बना दिया। तो एक कोई मसला था गिद्ध का और खरगोश का, वो गए उसके पास, बंदर के पास, बोलने लगे बंदर जी हमारा मसला हल करो। तो बंदर ने क्या किया, बंदर एक पेड़ पे चढ़ा, उसके बाद दूसरे पेड़ पे चढ़ा, फिर जंप मारे, फिर नीचे उतर के बैठ गया। उन्होंने बोला हमारा मसला हल करो, हमारा मसला हल करो, जो मसला बता रहे। बंदर फिर उठा, पेड़ को जोर से हिलाया और जंप मारे, फिर उतर गया। उसने बोला हमारा मसला हल करो, आप राजा हो बंदर जी, आप राजा हो, मसला हल करो। बंदर से मसला हल नहीं हुआ, बंदर ने जोर से पेड़ पे जोर से हिलाया और बैठ गया, थक गया और बोलने लगा मैं बंदर हूं, मैं यही काम कर सकता हूं, नाच सकता हूं, जंप मार सकता हूं और पेड़ को हिला सकता हूं, ये काम शेर का है। इसलिए जनता को मैं बोलना चाहता हूं, वोट देना है शेर को, बंदर को नहीं। और बंदर को वोट दोगे आप, ये नाचेंगे,
गाने सुनाएंगे, गड्डी जाती है रजौरी में तक्का चोरी चोरी जैसे डांस करते हैं गाने, ये आपको सिर्फ डांस करके दिखाएंगे, गाने सुनाएंगे, बस यही काम है। लाल सिंह एक शेर है, बुद्धिमान है, बहादुर है, जब भी स्टैंड लिया पावर को भी पांव के नीचे रखते हैं जी। इसलिए वोट देना है शेर को, बंदर को नहीं दे देना कहीं। मैं जनता से अपील करता हूं, बंदर दिखेगा भी नहीं, पेड़ों पे ही छलांगे मारेगा, जब नीचे उतरेगा डराएगा, फिर चढ़ जाएगा शीन के कुछ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, शेर को वोट दो। और शेर है डुग्गर, आपको पता कौन है, चौधरी लाल सिंह। पहले भी दिखते थे, पावर में थे, पावर के बिना भी दिखते हैं, अब फिर से पावर आएगी फिर दिखेंगे और आप मेरे से बीच में रहेंगे। तो सर लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, जैसे कि चौधरी लाल सिंह के ऊपर पिछले दिनों आपने देखा कि बहुत सारी मुसीबतें पड़ी और इनकी दीपावली इनकी भी खराब हुई और जो उनके साथ चलने वाले लोग उनकी भी दीपावली खराब हुई। तो क्या लगता है युवा जितने भी हैं या जितने भी जनता जो चौधरी लाल सिंह के साथ जुड़ी हुई है वो इसका बदला लेगी? बदला तो मैं ये बोलना चाहता हूं, इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, क्योंकि एक ही नेता रह गया था, चौधरी लाल सिंह। चौधरी लाल सिंह, सिर्फ इनको एक ही खतरा था कि अगर जम्मू की जनता के पास कोई ऑप्शन है बीजेपी के बाद, वो है चौधरी लाल सिंह। इसलिए सीबीआई घर में भेजी, ईडी पीछे लगा दी, जेल दिखाई हमें, जेल 10 दिन जेल में रहे। नेता ने काम किए हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री इंडिया में नंबर 1, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री इंडिया में नंबर 1, जम्बू जू बनाया है, कई कुछ इन्होंने तो बनाया नहीं, तभी बनानी थी, तभी बनाई, पैसे भी वो हो गए, लैप्स हो गए, कितना कुछ पैसे आया था जम्मू के लिए। सिर्फ चौधरी लाल सिंह ने जम्बू जू बनाया और महाराजा गुलाब सिंह का स्टैचू लगाया लखनपुर में, क्योंकि गेट है जम्मू कश्मीर का। ये चौधरी लाल सिंह को कैसे पता है? क्योंकि चौधरी लाल सिंह को जमीन के बीच में से जुड़े हुए नेता है। जम्बू जू रखा है जम्बू लोचन, जिन्होंने ये जम्मू बसाया था, हमारे राजा जम्बू लोचन, उनके नाम पे जम्मू भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला इतिहास बच्चों को पता होना चाहिए, इसलिए जम्बू रखा। लीडर है, उनको जेल दिखा दी, जेल में उन्होंने पूरी दिवाली, घर वाले रोने लगे, समर्थक सारे वर्कर, हम तक रोए, हमने तक दिवाली नहीं बनाई कि दिवाली देखने का मन नहीं कर रहा था, दिन को भी रोते थे, रात को भी रोते थे। हमारे नेता को इतना रगड़ा इन्होंने, लेकिन कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आज वो दिन आ गया है, आज दुनिया जो जिसने वो आंसू देखे हैं, मैडम कांता जी के, चौधरी लाल सिंह की तकलीफें देखी हैं, परेशानियां देखी हैं, आज दुनिया उनको इतना प्यार दे रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। और हमारी जीत हो गई है, कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो मर्जी आ रहा है। तो सर जैसे आपने आंसुओं की बात की, तो अब क्या कहना चाहोगे, जो आंसू निकले हैं, जनता इन आंसुओं का अगर बदला लेना चाहे तो कैसे ले सकती है? बस बोर्ड के जरिए हमें वोट, जनता तो वोट दे रही, जनता साथ भी दे रही है, प्रोग्राम भी इतने लिखवा रही है। मैं एक दिन चौधरी साहब के पास बैठा था तो इतने फोन आ रहे थे, इतने फोन आ रहे थे, आधे फोन तो चौधरी साहब, लेकिन लोगों का इतना प्यार आ रहा है और बीजेपी वाले भी इतना प्यार दे रहे हैं हमें। जिन लोगों को दुखी किया, उन्होंने कुछ काम नहीं किए, डीओ लेटर तक नहीं दिया, सरपंच पंच रोते रहे कि एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, हमें बच्चों को लगा दो, हमारे पंचायत के लोगों को कोई काम लगा दो, सरपंचों के काम नहीं किए तो वो लोग सारे परेशान हैं। हमारे सारी मदद करेंगे। और मैं बीजेपी वालों को ही बोलना चाहता हूं, आपको चौधरी साहब का दरवाजा हमेशा खुला मिलेगा, चौधरी साहब का गेट हमेशा खुला मिलेगा, चाहे बीजेपी है, एनसी है, सारे मदद करो जम्मू की पूरी जनता के लिए। हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि बीजेपी, हम सबकी काम करेंगे। एक बार काम दिखाने आ जाना चौधरी लाल सिंह को, हमारे दरवाजे चौधरी लाल सिंह के लिए सबके लिए खुले हैं। इसलिए अब दर्शकों को मैं बोलना चाहता हूं, सबको जय माता दी, माता रानी खुशी दे आपको, जय डुग्गर जय डोगरा।